नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज नेशनल। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिले में कोटा के भी नैमेड़ में अध्ययनरत छात्रा ने आत्महत्या के पश्चात बीजापुर जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने अंधेरे में बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। और घटना 31 अगस्त शाम की बताई जा रही है। लगभग 12:30 बजे रात्रि में जब निरीक्षक सिटी कोतवाली बीजापुर ने आकर समस्या से अवगत होकर परिजनों को समझाया, उसके बाद अपनी पुत्री के शव को देखने के लिए परिजन चले गए। क्या कुछ मामला है, जानने के लिए देखें हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बीजापुर जिले में लगातार छात्र छात्राओं की मौत की जो सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहे। आज अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं। पिछला शाम को यानी शाम लगभग 6 बजे की घटना बताई जा रही है, जो नैमेड़ पोटा केबिन की 9वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। और कहा जा रहा है कि नैमेड़ में 6 बजे तक वह खाना खाते समय स्वस्थ थी और इस बीच में कैसे आत्महत्या कर ली इसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं है। यहाँ पर परिजन अस्पताल के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं यहाँ कुछ लोग उनसे परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे परिजन यहाँ बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो छात्रा जो है वो यहाँ ला करके शायद मचुरे में रख दिया होगा, लेकिन ये उन्होंने उनका चेहरा तक भी नहीं देखा। तो मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ मामला है। लगातार बीजापुर जिले में छात्र छात्राओं की मौतें हो रही है, चाहे किसी मलेरिया से हो या फिर किसी बीमारी से हो या फिर आत्महत्या करने वाली घटना से हो। लेकिन इस तरह से लगातार जो घटनाएं हो रही है ये एक सोचने वाली बात है। यहाँ हालांकि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको मैं किसी से बात कराऊं। उनके पिता से मैं बात करना चाहूंगा कि क्या है मामला, क्या है। तो आप छात्रा के पिता हैं? जी। आपका क्या नाम है? भीमा कुरसम। तो छात्रा का क्या नाम था? पिंकी कुरसम। अच्छा, क्या हुआ था, कुछ पता चला? उसको कुछ मतलब ऐसी बताए, लड़की को वो फांसी लगाई है, तो बताए। क्या कारण है, कुछ पता लगा? कारण कुछ नहीं पता नहीं। अच्छा, तो आपने पता करने का प्रयास नहीं किया कि क्या वजह हुआ, क्या है? वो मैं पता किया तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, कौन नहीं बता रहे हैं? अभी वो घर के बाजू वाले बताए मेरे को, मैडम नहीं बताई मेरे को। अच्छा, आपको सूचना नहीं मिला आपकी लड़की को, मतलब आपकी जो छात्रा जो हॉस्टल से कुछ सूचना नहीं मिला मेरे को, बाहर से सूचना मिला है। अच्छा, तो आपने मैडम से संपर्क किया, क्या बोल रही? मैडम से संपर्क नहीं किया, मैं मैडम नहीं आके मैं मैडम को देखा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं पता। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग को अभी बच्चे कैसा हो गई है वो हमको पता लगाना है, क्यों ऐसा घटना घटी है बच्चे, उसको हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसा में ऐसा हुआ है, कितने समय ऐसा हुआ है। तो जैसे हमें जानकारी मिली कि शाम को 6 बजे तक ठीक थी, तो आपको क्या जानकारी मिली? अभी मैडम जो वहाँ थाना में जाके बोली कि बच्ची प्रार्थना में आई थी बोल के, वो उसके बाद खाना जो की है बोल के बोले। अब उनके साथ वाले बच्चे को पूछा तो प्रार्थना में नहीं गई है, सोई थी। उसके बाद वो प्रार्थना के बाद हम लोग हॉस्टल गई, उसके बाद आया मैं, फिर हॉस्टल से फिर मैं दूसरे हॉस्टल गया हूँ बोल से साथी वाली लड़की बोली है। उसके बाद खाना जोखने मैं गया था बोल के बोली है। मतलब जो छात्रा आपकी जो सुपुत्री थी वो खाना नहीं खाने गई थी? खाना नहीं गई, जोखने नहीं गई। दूसरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं सब? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। मतलब झूठ बोलने का कारण क्यों झूठ बोलने का? वही तो पता नहीं लग रहा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अब मैडम बोल रही कि खाना जो की बोल के, बच्चे बोल रहे खाना मैं जो खाऊं बोल के बोल रही है। चलिए, ये छात्रा के पिता हैं, उन्होंने हमें बताया कि किसी भी छात्रा ने इन्हें नहीं बताया कि किस वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन बड़ी खबर है कि बीजापुर जैसे संवेदनशील इलाकों में छात्र छात्राओं का इस तरह से आत्महत्या कर लेना समझ से परे है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ समाज सेवक और आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं, सतीश मंडावी जी। मैं उनसे साथ बात करने का प्रयास करूंगा कि ये जो घटनाएं हो रही यहाँ पर, वो अभी लगभग 12 बजे हैं और ये यहाँ मौजूद है इन ग्रामीणों के साथ।
तो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी घटनाएं बीजापुर जिले में हो रही है। घटनाएं हो रही है बीजापुर जिले में लगातार, कहीं छात्राएं मलेरिया से मौत हो रही है, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब आखिर किनकी कमजोरी है, क्यों हो रहा है, क्या है, बताइए। सबसे पहले तो बीकेएम न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने जनता के हित के लिए और इतना रात में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आम आदमी पार्टी जिस तर्ज पर यहाँ पे काम कर रही है वो तो मैटर अलग है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टी को साइड में रखकर अपन समाज को लेके चलते हैं। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के साथ लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार कई सुसाइड कर रहे हैं, कोई कुएं में गिर के खत्म हो रहे हैं, कोई आपका मलेरिया से खत्म हो रहा है। ये शासन प्रशासन मौन है। इसलिए हमें आम आदमी पार्टी को पता चला है कि ऐसा हमारे बच्ची सुसाइड कर ली है। तत्काल हमने यहाँ के बीजापुर जिले के डीओ साहब धनंजय साहब को हमने बुलाया है और साथ साथ इनके पेरेंट्स से भी हमने बात रखा है और हम ये बताना चाहते हैं, इनका यदि कार्रवाई नहीं होता, यदि इनका एफआईआर नहीं होता, यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती तो आम आदमी पार्टी कल सवेरे इनके साथ बैठ के यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन करेगी जब तक इनके मांग नहीं होता है। ये लगातार, ये पहला घटना नहीं है, ऐसे लगातार घटनाएं घटते जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन से बात करता हूँ, इवन मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे विपक्ष में विधायक जी है, वो भी ना आंखें नहीं देखे, और अपने पक्ष में अपने बीजेपी है, बीजेपी भी आंखें नहीं देखा। अरे आप आदिवासी हित की बात करते हैं, आप हमारे क्षेत्र की बात करते हैं, अभी आप कहाँ सोए हुए हैं? एक हमारा बच्चा है, सवेरे शाम तक अच्छा था, लेकिन शाम को हम जब देखते हैं बच्चे कहाँ गायब है। जब हम भी हॉस्टल में रहे, क्या है इवनिंग में प्रार्थना होता है, वहाँ काउंटिंग होता है, कम से कम पता करना चाहिए बच्चा कहाँ गया है। बच्चे की मौत हो जाती है, शासन प्रशासन मौन है। इवन इनके पेरेंट्स को जब यहाँ पे बॉडी को लाया गया, इनको सूचना भी नहीं दिए हैं। यहाँ पे लाने के बाद ऐसे पेरेंट्स ने हमें बताया है, यहाँ लाने के बाद सीधा बताते हैं कि अंदर में मार्चुरी में डेड बॉडी रखने में बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी बच्ची कैसे हुआ। अरे आप कहीं ना कहीं इसको आप छुपा रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपका मर्डर है, मुझे ऐसा लगता है। और पेरेंट्स का भी कहना है, उनके मांगों का हम समर्थन करते हैं, उनके साथ मिलकर मैं यहाँ पे आकर अधिकार के लड़ेंगे। तो आपने देखा कि ये आम आदमी पार्टी के सतीश मंडावी जी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं ये मर्डर है, इसी को लेकर के हम आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि भैया ये जो घटनाएं हो रही है या फिर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, हालांकि मर्चुरी में रखना तो मेरे हिसाब से ठीक हुआ क्योंकि बॉडी को बाहर रखना उचित नहीं होगा, फिर भी परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि हमको देखे बिना बच्चे को मर्चुरी में डाल दिया, क्या कहें? ये शासन प्रशासन की विफलताएं अपने विफलताओं को छुपाने का काम कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लेकर आज तक पार्टी लोगों के भरोसे को जीत रही है, लोगों पे विश्वास के तौर पे काम करे। वो हमें बताया है कि आप आइए, कम से कम हमारे तरफ से बात रखिए।